वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर फ्रेंड, मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा करंट अफेयर के बारे में रहेगा, जो कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक देश विदेश में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनके बारे में रहेगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डियर फ्रेंड, हमारे ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो आ चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के किस नहर परियोजना का लोकार्पण किया? सरयू नहर परियोजना, गोमती नहर परियोजना, गंडक नहर परियोजना, यमुना नहर परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, सरयू नहर परियोजना। अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिबिल्स जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मोहन सेठ, राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, विवेक जौहरी। तो 3 का जो राइट आंसर होगा डी, विवेक जौहरी। हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार दिवस मनाया, किस दिन मनाया? यानी मानवाधिकार दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन मनाया? 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या 9 दिसंबर। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ए, 10 दिसंबर को। स्वदेशीकरण के प्रयासों में सुधार के लिए ने आईएफए के साथ समझौता किया, यानी कि आईएफए ने किसके साथ समझौता किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी कानपुर। यानी जो सही सीरियल है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो इनमें से किसके साथ समझौता हुआ? तो 6 का जो राइट आंसर होगा ए, आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? वाशिंगटन सुंदर, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, रविचंद्रन अश्विन। इनको शॉर्ट में आर अश्विन कहते हैं। इनमें से कौन चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? पेट्रे फियाला, मिलोस जेमेन, पेट्रे जेमेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, पेट्रे फियाला चेक देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 12 दिसंबर। तो जो 9 का राइट आंसर होगा ए, 9 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किस प्रसिद्ध गणितज्ञ के जन्मदिन पर मनाया जाता है? आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुज, ब्रह्मगुप्त, भास्कर। तो 10 का जो राइट आंसर होगा बी, श्रीनिवास रामानुज। क्वेश्चन नंबर 11, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जल्द ही देश का रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा, यानी कितने रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? 3, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 4। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन, शाहरुख खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, संजय दत्त। क्वेश्चन नंबर 13, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, नटराजन चंद्रशेखरन, राजेश गोपीनाथन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, रतन टाटा। हाल ही में कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नीदरलैंड।
तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए निम्न में से किस IIT को चुना गया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे। तो इसका जो राइट आंसर है सी IIT रुड़की। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 17, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक में किस नदी पर 3.4 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का हाल ही में उद्घाटन किया है? बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, सुवर्ण रेखा नदी। तो 17 का जो राइट आंसर होगा सी, यानी वो पुल महानदी पर बना हुआ है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 25 दिसंबर, 2 दिसंबर या 10 दिसंबर को? तो 18 का जो राइट आंसर होगा सी 2 दिसंबर को। इसका जो राइट आंसर होगा सी 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज, ज्योतिर्मयी सिकदर, अंजू रानी, मंजू बाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए अंजू बॉबी जॉर्ज। अमेरिका के प्रकृतिवादी जिन्हें आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? यू विल्सन, हरगोविंद खुराना, चार्ल्स बेबेज, JL बियर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ईगो विल्सन। ईगो विल्सन को अमेरिका का आधुनिक युग का डार्विन कहते हैं। जो अमेरिकी प्रकृतिवादी हैं उनको आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन का नाम बताइए जो 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एडविन हबल, इंफ्रारेड टेलीस्कोप, एक्सरे टेलीस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। BCCI ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, केदार जाधव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23, किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका जो राइट आंसर होगा डी संयुक्त राष्ट्र महासभा। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया? 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए 19 दिसंबर को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में सैप अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप किस देश ने भारत को फाइनल में पराजित करके वो सैप अंडर-19 विश्व चैंपियनशिप बन गया? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। तो जो 25 का राइट आंसर होगा ए बांग्लादेश ने भारत को फाइनल में पराजित कर दिया था। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया गया? 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो जो 26 का जो राइट आंसर होगा सी 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं? उत्तराखंड और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए उत्तराखंड और तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया गया? 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो जो 28 का जो राइट आंसर होगा डी 23 दिसंबर।
क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन ईयर पूर्व यानी पूर्व ट्रायसिक युग किस स्थान पर निवास करने वाले पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा बी, ग्रीनलैंड में यह खोज हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 to 18 ईयर के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके को कब से लगाने का ऐलान किया है? 27 दिसंबर 2021 को, 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2022 को, 3 जनवरी को या 16 जन को? तो 30 का जो राइट आंसर होगा सी, 3 जन 2022 को। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में आईएनएस खुगरी को कितने साल बाद नौसेना से सेवा देने के बाद उसे कार्यमुक्त कर दिया गया? जो आईएनएस खुगरी युद्धपोत, उसको कितने साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? 28 साल बाद, 30 साल, 32 साल या 34 साल बाद? तो 31 का जो राइट आंसर होगा सी, 32 साल बाद। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? विराट कोहली, हरभजन सिंह, मदन लाल, आर अश्विन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, हरभजन सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए कोविड-19 टीके की प्रिकॉशनरी डोज कब से लगाने का ऐलान किया है? 27 दिसंबर 2021, 10 जैन, 3 जैन या 16 जैन? यानी 27 दिसंबर, 10 जनवरी, 3 जनवरी या 16 जनवरी से? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 10 जनवरी से। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? जेड सुरक्षा, जेड प्लस सुरक्षा, वाई सुरक्षा, वाई प्लस सुरक्षा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, जेड प्लस सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किसे उत्तराखंड के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस एस.के. मिश्रा, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, जस्टिस एस.के. मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीत लिया है? यानी 81 किलो भार वर्ग में किसने जीत लिया है? प्रदीप सिंह, अजय सिंह, विकास ठाकुर, रागाला वेंकट, राहुल? तो 36 का जो राइट आंसर होगा बी, अजय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली मुख्य अर्थशास्त्री, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री कौन है जो जल्द ही संगठन की पहली उप प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे? गीता गोपीनाथ, डॉक्टर उर्जित पटेल, डॉक्टर डी सुब्बाराव, डॉक्टर विमल जालन? तो इसका जो राइट आंसर होगा जैसे गीता गोपीनाथ। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.4, 12.4, 9.7, 6.5? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, 9.7। क्वेश्चन नंबर 39, आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द मंथ निम्न में से किसे चुना गया है? डेविड वार्नर, दासुन सनाका, विराट कोहली, बाबर आजम? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अबू धाबी ग्रांड प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है? वोल्टेरी वोटास, सेबेस्टियन वेटल, फिलिप मासा, मैक्स वेरेट स्टेपन? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, मैक्स वेरेट स्टेपन। क्वेश्चन नंबर 41, मैटोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? मांगो सिंह,
कौशल पारेख, ई श्रीधरन, जस्मिन शाह। इसका जो राइट आंसर होगा सी, ई श्रीधरन। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? नेपाल, चीन, भारत, रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? नव भारत साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े, स्कूल चले हम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, नव भारत साक्षरता अभियान। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं की विवाह योग्य उम्र कितनी तय की है? 20 ईयर, 21 ईयर, 22 ईयर या 19 ईयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में 24 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने अपने किस जंगी जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? INS कोरा, INS कुलिस, INS कोठार, INS खुखरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, INS खुखरी को। क्वेश्चन नंबर 46, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राहुल अग्निहोत्री, प्रकाश सचदेवा, संजीव मेहता, मोहन अग्रवाल। तो 46 का जो राइट आंसर होगा सी, संजीव मेहता को। क्वेश्चन नंबर 47, महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है? मॉरिन कानली, डोरिस हार्ट, ततियाना ग्लोविन, एम्मा रादुकानु। तो इसका जो राइट आंसर है डी, एम्मा रादुकानु। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CDS के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, जनरल MM नरवणे, एडमिरल R हरिकुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, जनरल MM नरवणे ने। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर या 13 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 16 दिसंबर को। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच, हसीब हमीद। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे कि उनका नॉलेज भी इन्हेंस हो जाए। साथ ही अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी इस वीडियो का लिंक को शेयर करेंगे और साथ में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।